वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रबंधन ज्ञान। मैं आपकी होस्ट नुपुर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के बटन को दबा के ऑल आइकन पे क्लिक करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाएं। और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके मेरी मेहनत को सफल करें। चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Today's topic is human resource management, its role, function, and difference between job description and job specification. So what is human resource? Human resource मतलब होता है जो हमारे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको जो मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। 5 growing human resource specialties. Compensation and benefit managers. Compensation and benefit managers means कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अगर काम के दौरान कुछ भी एक्सीडेंट या कुछ भी अननोन एपिडेमिक टाइप हो जाए तो उससे हम जो कंपनसेट करेंगे, उनको जो बेनिफिट पहुंचाएंगे वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम उनको टाइम टू टाइम ट्रेन कैसे करेंगे, उनकी स्पेशलाइजेशन में उन्हें ग्रो कैसे हेल्प करने में हेल्प करेंगे। एम्प्लॉय करना एम्प्लॉयज़ को, उनको रिक्रूट करना और उनको सही जगह पे प्लेस करना, ये ह्यूमन रिसोर्स की काम होता है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनकी अप्रेजल, उनके परफॉर्मेंसेस को लेकर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय असिस्टेंट एंड प्लान मैनेजर। हम अपने एम्प्लॉय को कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या प्लानिंग करते हैं वो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई स्पेशलाइजेशन के लोग एक साथ काम करते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, ये ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है। नाउ हियर आर 7 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सपोज हम क्या क्या टैलेंट वाले लोगों को एक्वायर करें, कैसे लोगों को रिक्रूट करें, किस टाइप की स्किल्स वाले लोगों को रिक्रूट करें, उनको क्या क्या कंपनसेशन हम दे सकते हैं अगर काम के दौरान ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कुछ भी हो जाता है, कैसे बेनिफिट, बोनसेस, अप्रेजल्स, गिफ्ट्स, कूपन्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, उनको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उनकी ग्रोथ के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि हम उनकी परफॉर्मेंस को हमारे स्टैंडर्ड के साथ कैसे मैच करते हुए उनको अप्रेज करते हैं। एम्प्लॉय और लेबर के बीच में कैसे रिलेशंस होने चाहिए। कंप्लायंस मैनेजमेंट मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या लॉज हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हमारे स्टैंडर्ड्स को कैसे मैनेज करना है हमें, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं। नाउ व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मेन रोल क्या होता है? रिक्रूटमेंट करना, स्क्रीनिंग करना, इंटरव्यूज लेना और सही जगह पे सही लोगों को प्लेस करना। हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हैं, उनको सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, उनको बेनिफिट्स देते हैं बोनसेस के रूप में, समटाइम्स ड्यूरिंग दिवालीज, न्यू ईयर्स, कैसे रिलेशंस बनाने हैं और कैसे उनको ट्रेन करना है टाइम टू टाइम उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। नाउ इन दिस डायग्राम वील एबल टू सी हमें रिक्रूटमेंट करना होता है, परफॉर्मेंस मेजर करना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है, रिसर्च करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, कंपनी के बारे में, स्किल्स इन्हांसमेंट करना होता है, एम्प्लॉयज़ की नॉलेज इम्प्रूव करनी होती है, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ ढूंढने पड़ते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देखनी पड़ती है, कौन कंपनी को लीड कर सकता है, कौन प्रोजेक्ट को लीड कर सकता है। Now, difference and comparison between job description and job specification. Firstly, job description का मतलब होता है कि हमारी जॉब के क्या क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या क्या है, एक सिस्टमेटिक मैनर में। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत है, कैसे एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, क्या क्वालिटी की ज़रूरत है हमें अपने काम में। बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है सिर्फ जॉब से रिलेटेड होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि उस जॉब को करने के लिए हमें क्या कैसे लोगों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ओरिजिन। जॉब डिस्क्रिप्शन का ओरिजिन हुआ है जॉब एनालिसिस से, जब हम अपनी जॉब से रिलेटेड एनालिसिस करते हैं कि हमारी जॉब क्या है। और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब तब आया है जब जॉब डिस्क्रिप्शन हुआ है कि हमारी जॉब क्या है। एलिमेंट, हमारा जॉब टाइटल क्या है, हम अपने मतलब हम अगर कोई
लोग को हायर कर रहे हैं तो किस बेस पे हायर कर रहे हैं, किस लेवल पे हायर कर रहे हैं, हमारी जॉब की लोकेशन क्या है, उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, इंसेंटिव्स, अलाउंसेस हम क्या क्या देंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन में हम पर्सनल एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि हमारे को इस जॉब के लिए पर्सनली क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम जॉब प्रोफाइल देखते हैं कि मतलब बंदे ने किस लेवल पे काम किया हुआ है, किस फील्ड में काम किया हुआ है। और जॉब स्पेसिफिकेशन में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है और जो इंडिविजुअल के पास है वो मैच कर रहा है या नहीं। व्हाट इज इट, जॉब डिस्क्रिप्शन में कंपनी क्या ऑफर कर रही है कैंडिडेट को, ये होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में कंपनी क्या डिमांड कर रही है कैंडिडेट से, वो होता है। एप्लीकेशन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सफिशिएंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हम जॉब की दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को या नहीं, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब होता है जो राइट एट्रीब्यूट्स है, हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। नेक्स्ट, हियर आर द लिस्ट ऑफ 5 मेजर फंक्शंस। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और साथ ही साथ कॉस्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इसमें लगती है। तो अगर हम कर रहे हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तो हम कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें, कैसे मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को, अपनी मिस्टेक्स को, इनकॉम्पिटेंट पीपल को, अंडर क्वालिफाइड पीपल को कैसे चेक करें और राइट एम्प्लॉय को हायर करें। ओरिएंटेशन, समटाइम्स कंपनी क्या करती है, किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी में लाने के बाद उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं रखती, मतलब कि हम उसे और लोगों से मिलवाते नहीं हैं, उसको उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं करते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ होती है। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, हम जिस भी जगह में लोकेशन में काम कर रहे हैं या अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब हेल्थ, सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, उनकी हेल्थ का ख्याल, उनकी फूडिंग का ख्याल, उनको सेफ़ इन्वायरमेंट हम कैसे दें, सेफ़ मशीन्स कैसे प्रोवाइड करें, ये हमारी ड्यूटी है। एम्प्लॉय रिलेशन, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में कैसे रिलेशंस हो, या लेबर और यूनियन के बीच में, लेबर यूनियन के साथ हमारे एम्प्लॉयज़ के कैसे रिलेशन हो जिससे गुड रिलेशन फॉस्टर हो सके, उनका बिहेवियर, उनका वर्क आउटपुट सब अच्छा आ सके, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी होता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन एंड करियर प्लानिंग, लेबर रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम लोगों को कैसे नॉलेज में लाएं कि वो अप्लाई करें उस जॉब के लिए जो हमें जॉब हम उन्हें देना चाह रहे हैं। और सिलेक्शन, वो आए हुए लोगों में से सही बंदे को हम कैसे सेलेक्ट करें। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब हम हायर कैसे करें एम्प्लॉयज़ को, ट्रेन कैसे करें, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करें और साथ ही साथ उनकी जो भी प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस हैं उन्हें कैसे हैंडल करें। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को पर्टिकुलर काम के लिए कैसे ट्रेन करें टाइम टू टाइम, उसको डेवलप कैसे करें, उसको मार्केट के अकॉर्डिंग अपग्रेड कैसे करें या हमारी जॉब्स में कैसे एनहांसमेंट करें। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, कंपनी दो काम करती है, एक तो पहले वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करती है कि क्या जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है और जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो मैच कर रहा है। फिर उसके बाद उस अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड देना, उनको इंसेंटिव्स देना, बोनसेस देना, वो बहुत ज़रूरी है। टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो भी अपने एम्प्लॉयज़ ऑन बोर्ड ला रहे हैं उनके टैलेंट को कैसे पहचानें या उनको कैसे मोटिवेट करें और रिटेन करें कि वो उस हमारी जॉब में लगे रहें। करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग होती है कि हम अपने एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर लेवल पे काम करवा रहे हैं लेकिन हम उसके करियर में कैसे ग्रोथ करें, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लाएं। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को कैसे डेवलप करें, उस जो की पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की उसको कैसे बढ़ाएं ताकि जो हमारे आज के लेवल पे लोग हैं
उसके बदले में और लोग आ सकें और आगे पीछे वाले लोग भी आगे ग्रो कर सकें। लेबर रिलेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कैसे रिलेशंस हो, ताकि उनके आवर ऑफ वर्क ज़्यादा हो, उनका काम में सेफ इन्वायरमेंट उन्हें मिले, सिक्योरिटी मिले उन्हें जॉब की, उनके ग्रीवियंसेस प्रॉपरली हैंडल हो, उनको वेजेस अच्छी मिल सके, सही टाइम पे मिल सके, और वर्किंग कंडीशन भी अच्छा हो उनके लिए, ताकि जो एम्प्लॉय और लेबर के रिलेशन है वो अच्छे हो सकें। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब होता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कितने बंदे हैं काम वाले, और हम कैसे उनसे अच्छी तरह से क्वालिटी वाइज काम करवा सकें, जिससे हमारी भी ग्रोथ हो और उनकी भी ग्रोथ हो, और किसी भी तरह से शॉर्टेज ना पड़े, इवन सरप्लस ही रहे हमारे पास हमेशा। नाउ सम ग्लोबल हिस्ट्री अपडेट्स। In 1954, the BBC broadcast its first television news bulletin on 5th July. In 1687, Isaac Newton's great work principle published by Royal Society in England, outlining his laws of motion and universal gravitation. In 1811, Venezuelan Declaration of Independence, 7 provinces declared themselves independent of Spain. In 1865, U.S. Secretariat Service begins operating under the Treasury Department. In 1994, Amazon.com founded in Bellevue, Washington by Jeff Bezos. In 2004, first Indonesian presidential election by the people. Now, I want to tell you one thing, that in my next video, I will continue this human resource topic and try to tell you some more thing about it. Thanks for watching the video.